ओडिशा रे बीजेपी रा प्रथम थर सरकार आछि आपण मानकर सब आशीर्वाद रु शुभेच्छा रु सहयोग रु एवं केंद्र रे 21 रु 20 पार्लियामेंट मध्य ओडिशा रु जीतिचंती सेतिपय म अंतकरण आउ थरे मु आपण मानकु धन्यवाद देबी। गत 2019 मसीह रे ओडिशार लोक माने आमको विरोध रे आसन बसैथिले एवं मोदी जी आह्वान क्रमे सरकार को आसिया पई एक नंबर पार्टी हिसाब रे ओडिशा रे देखिया पई जहाँ आह्वान देते आपण मैंने आज नुआ सरकार गठन करी आज भारतीय जनता पार्टी को एक नंबर रे बसई आपण मानकु समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी और धन्यवाद भी प्रदान करुँच। आ सुजोग रे जेते बेले संगठन शक्ति वृद्धि हुए सेते बेले सत्ता को आसवा सहित लोकंकर सेवा करने जो आत्मविश्वास बढ़े मनोबल बढ़े एवं शक्ति बढ़े आउ से आधार रे आज भारतीय जनता पार्टी आज व्यापक भाव में ये कार्यक्रम को ग्रहण करिकी एवं जो सदस्यता अभियान कार्यक्रम चली कार्यक्रम रे 1 कोटी सदस्य ग्रहण करिवार लक्ष्य आज भारतीय जनता पार्टी आम प्रदेश तरफ जो विराट लक्ष्य नहीं ये कार्यक्रम चली ओडिशार 4.5 कोटी लोक जो आमको आज प्रथम 5 वर्षर दायित्व दे देइछंती विकास धारा को त्वरान्वित करने। मेरा ये सौभाग्य है कि आप सब लोग सदस्य मेरे द्वारा बनेंगे, मेरे रेफरल से बनेंगे कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है which is a national party, it is a democratic party, it is an ideological based party, it has got a cadre base and it has got the maximum mass following. अकेली पार्टी है। आपने कभी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मेंबरशिप को इतनी इंपॉर्टेंस दी हो कि एक ही मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष भी हो, राष्ट्रीय महामंत्री भी हो और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी हो। हमारे यहां मेंबरशिप कितनी ट्रांसपेरेंट है। हम कहते हैं हमारी संख्या 18 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, हमारा डिजिटल बोलता है। हम कहते हैं हमारी संख्या हमारे 10 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये प्रोसेस किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता, जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता बनता है। वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं। एंड इन 2019 अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी and the able skills of Amit Shah, we could see in the parliament on 2019 6th of August that article 370 was abrogated from this country. वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी could not give his vote in विधानसभा। It is this time that after Article 370 वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना वोट डाल रहा है विधानसभा के लिए। और जब मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के हम चले। हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। हमारे साथी पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। मैंने कहा तिथि भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो आज लगभग 350 हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, 1500 से ज़्यादा हमारे आज विधायक हैं, 7,000 से ज़्यादा 7,000 से ज़्यादा हमारे मेयर, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन, बीडीसी, ब्लॉक समिति के सदस्य, ये हमारे 7,000 से ज़्यादा है। वी हैव गॉट द मैक्सिमम मास फॉलोइंग। आम राज्यर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी
आम सहित उपस्थित अछंती। वर्तमान मैं अनुरोध करी आमको 2 शब्द आम पाई रखिबा पाई। श्री मोहन चरण माझी। ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇମାନେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଚେୟାର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ତ ବସି। जय जगन्नाथ। आज भारतीय जनता पार्टी रो जो सदस्यता अभियान कार्यक्रम 2024 मसीहा पाई चालू अच्छी से शुभ अवसर आज विशेष भाव आज ये जो सदस्यता अभियान कार्यक्रम आज आमर ये जो कार्यक्रम अच्छी आज ये कार्यक्रम रे आज उपस्थित थिबा आम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुत जेपी नड्डा महोदय, राज्य सभापति मनमोहन सामल महोदय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, श्री ओडिशा रो दायित्व रे थिबा दुष्यंत गौतम जी, उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव महाशय एवं एठी उपस्थित थिबा आज राज्यर ये सदस्यता अभियान कार्यक्रम नेतृत्व नौथवा समस्त अधिकारी वृंद, सांसद, विधायक एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त ये भुवनेश्वर एवं आखपाखर आसीथिबा समस्त बुद्धिजीवी समस्त को मु आपण मान को ये सदस्यता अभियान पर्वर शुभ अवसर रे आपण मान को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाउछि। आज ये कार्यक्रम रे आमे समस्त एकत्रित होइछंती भारतीय जनता पार्टी को आहुरी सशक्त करिया पाई एवं यार सदस्य संख्या बढ़ाइबा पाई। गत थर आम ओडिशा प्रदेश रो भारतीय जनता पार्टी रो सदस्य संख्या 41 लाख को वृद्धि पाई थिला आ जहा फल सदस्यता अभियान रे पार्टीर सदस्य वृद्धि करने अर्थ होची संगठन को दृढ़ करने, शक्ति वृद्धि करने एवं पार्टी को सशक्त कला परे पार्टी सरकार को आसीबा सहित मध्य जनसाधारण सेवा करिवार एक बहुत बड़ मौका आसीबा यह को आधार करी आज भारतीय जनता पार्टी ये सदस्यता अभियान कार्यक्रम जहाँकि मोदी जी तांकर जन्म दिनरू अक्टोबर 2 पर्यंत एक 25 दिनिया प्रथम फेज्र एक कार्यक्रम से कार्यक्रम भितरे गतकाली भी मासिव मेंबरशिप ड्राइव कार्यक्रम थिला सारा भारत वर्ष रे एवं ओडिशा रे एथिरे समस्ते शामिल होइकी सदस्यता अभियान को आहुरी अधिक बढ़ाइबा पाई ये कार्यक्रम निरंतर भाव रे चालू अछि। आपण माने जानिथिबे भारतीय जनता पार्टी एक भिन्न परिचय दल, राष्ट्रवादी दल हिसाब रे सेवा करिवार मनोभाव नहीं ये दल आग को आसी एवं लोक मानकर ठारू सहयोग पाई समय क्रमे ये दल सत्ता को मध्य आसी लोकंकर सेवा करिया पाई आज भारतीय जनता पार्टी तृतीय थर पाई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व रे आज भारत वर्ष रे एक गुड गवर्नेंस रो सरकार चली एवं
ସେଇ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଆଜି ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅର୍ଥ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜି ଗତ 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିରୋଧରେ ଆସନ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏକ ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ବସାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ, ମନୋବଳ ବଢ଼େ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏବେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1 କୋଟି ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମ ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ଲକ୍ଷ ପୂରଣ ହେବ, 1 କୋଟି କ୍ଷମା କରିବେ 1 କୋଟି ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଜେପି ନଡ୍ଡା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଇଏ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ପର୍ବକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ମହାନ ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ 2036 ମସିହା ଆସିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ, ଆଉ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ବୃଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2047 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର, ଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ସଂସଦ ଭବନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 2047 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବିକାଶର ରେଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପ୍ରଥମ ବଗି। ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ବିକାଶର ରେଳରେ 1 ନମ୍ବର ବଗି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ କାଳଖଣ୍ଡ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଉ ତାହା 12 ବର୍ଷ ଅଛି, ସେ 12 ବର୍ଷ କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସରକାର କେବଳ ଏକୁଟିଆ ବିକଶିତ କରିବା କିମ୍ବା ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଇଏ ସବୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ମିଶନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପାର୍ଟିର ତାର ବଡ଼ କାମ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏବଂ ବଡ଼ ପର୍ବ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ପର୍ବ, ଏ ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫଳ କରାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ
भारत वर्षरे 1 नंबर राज्य परिणत करवा अर्थात विकास रेल रे भारतर 1 नंबर बगी करार कौन प्रकार प्रतिबंधक रही आम पाखरे स्वयं निजे महाप्रभु जगन्नाथ आमको आशीर्वाद करिसेंती से अवसर में मो शेष एतिकी आपण मान निकट में आह्वान करी जे आमे समस्ते से सामिल हेबा एवं भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी करवा एवं आगामी दिन में जो आमर मिशन अच्छी आमर स्वप्न अच्छी ये ओडिशा को आमे एक विकसित राज्य में परिणत करवा ताहा साकार हो पारिबो आपण मानकर सहयोग रे से आशा रखी मु आज आपण मानक ठारू दीपद कथा रखी मोर वक्तव्य को शेष करछि। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। वर्तमान आमर आजिर मुख्य अतिथि एवं प्रतिकूल पाग सत्वे भी निज समय बाहर करिकी समस्त बाधा विघ्न को अतिक्रम करी आम सहित उपस्थित होइछंती आमर राष्ट्रीय सभापति डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा जी आम मानक समस्त को आज ये हॉल रे जो माने सदस्यता नेबे तांकरी पृष्ठपोषकतार आम समस्ते ये सदस्यता ग्रहण करवा। आपण माने समस्ते प्रबुद्ध वर्ग विशिष्ट व्यक्तित्व एवं आपण मानक सहायता रे ही भारतीय जनता पार्टी जो भाव में आमर राज्य मुख्यमंत्री आशा रखिले ए नूतन ओडिशार गठन स्वप्न साकार हब। बर्तमान मु अनुरोध करुछि आमर राष्ट्रीय सभापति डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा को आपण मानकु सदस्यता ग्रहण करेंगे एवं तांकर भाषण रखिबे। मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि अपना कैमरा छोड़ के आप बैठ जाएं सब लोग, ताकि मुझे पीछे तक नज़र आ सके। बैठ जाएं सब लोग। आज के इस सदस्यता अभियान में मंच पर उपस्थित हमारे उड़ीसा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री मोहन मांझी जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील जुझारू अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुनील बंसल जी, श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, और हमारे संसद में हमारे साथी मित्र संवित पात्रा जी, और सभी क्षेत्र से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आपको इस सदस्यता अभियान में आने के लिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मुझे बताया गया कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस पर्सनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे कला क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे कलाकार, स्पोर्ट्स पर्सन्स, बिजनेस पर्सनल, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी क्षेत्रों के लोग आज जो भुवनेश्वर में समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोग आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे बताया गया कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना,
आप लोगों ने मंजूर किया है और आप उसमें भाग लेने के लिए आए हैं, इसलिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मुझे और भी खुशी है कि मेरा ये सौभाग्य है कि आप सब लोग सदस्य मेरे द्वारा बनेंगे, मेरे रेफरल उससे बनेंगे, तो आपको सदस्य बनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए विशेष गौरव का विषय है और इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, सदस्य आप बन रहे हैं, इसलिए कुछ बातें आपके ध्यान में मैं ज़रूर डालना चाहता हूँ, ताकि आपको ये महसूस हो और आपको ये विश्वास बने कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं। क्या होता है कि राजनीति में मैं लंबे समय से रहा हूँ, मेरे मित्र कांग्रेस में भी रहे, मेरे मित्र कम्युनिस्ट भी रहे, मेरे मित्र नक्सलाइट्स भी, बहुतों से मेरा आइडियोलॉजिकल विचार विमर्श होता रहा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस देश में लगभग 5000 छोटी बड़ी पार्टियां हैं और लगभग 50 के आसपास एक्टिव पार्टीज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है विच इज अ नेशनल पार्टी, इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इट इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, it has got a cadre base and it has got the maximum mass following. अकेली पार्टी है, it is the only political party. आपने कभी देखा कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ऐसी होती हो? देखा? आपने कभी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मेंबरशिप को इतनी इंपॉर्टेंस दी हो कि एक ही मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष भी हो, राष्ट्रीय महामंत्री भी हो और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी हो? फॉर मेंबरशिप. This tells volumes about the seriousness of the membership. हमारे यहां मेंबरशिप कितनी ट्रांसपेरेंट है। हम कहते हैं हमारी संख्या 18 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, हमारा डिजिटल बोलता है। हम कहते हैं हमारी संख्या 10 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो इट इज दी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दी ट्रांसपेरेंट पार्टी। अभी से हमारी सदस्यता शुरू होगी, इस सदस्यता के बाद एक्टिव सदस्य बनेंगे, एक्टिव सदस्य के बाद नीचे मंडल से इलेक्शन शुरू होगा, इलेक्शन होने के पहले मंडल का इलेक्शन होगा, फिर जिले का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट के इलेक्शन के लोग नेशनल प्रेसिडेंट चुनेंगे। ये प्रोसेस किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। और इसीलिए हमारे यहां किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता, जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता बनता है। जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता ही नेता बनता है और सब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी। व्हेन आई से इट इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर चली? महात्मा गांधी ने कह दिया कांग्रेस को डिसबैन कर दो आफ्टर 1947, दिस वाज मेड ओनली टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हैज कम सो वी शुड डिसबैन कांग्रेस पार्टी। नहीं माने नेहरू जी, विचारधारा से अलग हट गए। कलेक्टिव फार्मिंग से लेकर कोऑपरेटिव फार्मिंग से लेकर के कहां कहां के कौन कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए। हमारे लेफ्टिस्ट साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किससे दोस्ती की किससे दुश्मनी की समझ में ही नहीं आया। आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं
और दिल्ली में दोस्ती करते हैं, समझ में नहीं आता। फोटोग्राफी सेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, स्पोक्समैन बन गए हैं। डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहां नेशनलिज्म रह गया? श्रीनगर में धारा 370 वापस लेंगे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। एक लंबी यात्रा की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया। वी स्टार्टेड इन 1952-53 and in 2019 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and the able skills of Amit Shah, we could see in the parliament on 2019 6th of August that Article 370 was abrogated from this country. और जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः भारत के संवैधानिक पार्ट का हिस्सा बना आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। नहीं तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, भारत का संविधान अलग। भारत के लगभग 200 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वाल्मीकि को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी could not give his vote in विधानसभा। It is this time that after Article 370 वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना वोट डाल रहा है विधानसभा के लिए। तो जो आइडियोलॉजिकली हम लोगों ने 53 में कहा, हमने 2019 में कवर किया, उसको पूरा किया, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे अपने आइडियोलॉजी में। अगर हमसे पूछते थे लोग तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, मैंने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम साइलोज में बटे हुए हो। हम समग्रता में सोचते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दिया, उसको हमारे सरकार जब आई तो हमने अंत्योदय के नाम पर उसको इंप्लीमेंट किया। और जब मोदी जी और जब अटल जी की सरकार आई तो अंत्योदय का भी अंत जो था उसको ढूंढा गया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के हम चले। और हम लोगों ने लास्ट मैन एंड लास्ट माइल डिलीवरी, इस पर हमने विश्वास किया, इसको हम लेकर के आगे चले और इसलिए हम इस यात्रा में आगे बढ़े। ये ट्रिपल तलाक समाप्त करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में बिल ला करके संविधान के धाराओं को बदलने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट कहता था ट्रिपल तलाक समाप्त करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां मैं देख रहा हूं बहुत यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमारे यंग टैलेंट बैठा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये सब इस्लामिक देश हैं। लेकिन हमारे भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर ट्रिपल तलाक चल रहा था और मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा से वंचित किया जा रहा था। उनको अधिकार देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह हमारा आइडियोलॉजिकल चीज। हमने 1987-88 शायद पालमपुर का रेजोल्यूशन 1989 हमने कहा हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। हमारे साथी पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। मैंने कहा तिथि भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे।
और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए वी आर एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। जिस बात को हम लोगों ने कहा वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड, और उसको आइडियोलॉजिकली हम लोगों ने प्रूव करके उसको हम आगे बढ़े हैं। अगर हमने बात इस दृष्टि से की कि हर एक को साथ लेकर के चलना है, तो हमारी स्टेट्स आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अग्रसर हुई हैं। समाज को एक करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और वी आर ए कैडर बेस्ड पार्टी। अगर हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो हमारी पिछली मेंबरशिप 18 करोड़ की हुई है। और आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ हर 6 साल के बाद, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के साधारण कार्यकर्ता, सबकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है और फिर से नया मेंबर बनना पड़ता है और इसीलिए आपने देखा होगा 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी पहले सदस्य बने, उसके बाद मैं बना, फिर उसके बाद हमारे अमित भाई, हमारे रक्षा मंत्री जी, और फिर इस तरीके से मेंबरशिप आज 6 करोड़ क्रॉस कर गई है। और 6 करोड़ हम लोगों ने 2 सितंबर से आज मेंबरशिप दिया है। तो इतना ट्रांसपेरेंट और इतने सिस्टमैटिक तरीके से हमारी मेंबरशिप का कार्यक्रम चलता है, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से उसका ध्यान रखते हैं। तो जब मैंने कहा कि कार्डर बेस्ड है, तो कार्डर बेस्ड का मतलब है ये है कि आज हमारी पार्टी में 10,40,000 बूथ हैं, जिसमें से 8,40,000 बूथ पर हमारा बूथ का अध्यक्ष है और हमारी समिति। वी आर द लार्जेस्ट। हमारे 1.5 लाख हमारे शक्ति केंद्र हैं जिस पर हमारा काम चल रहा है। 15,000 से ज़्यादा हमारे मंडल हैं, और ये कार्डर बेस्ड तरीके से हम अपनी पार्टी को ग्रो कराते हैं और उसको बढ़ाते हैं। और ऑल इंडिया है, पैन इंडिया है दिस पोलिटिकल, अपने बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी। अगर मैं बात करूं अपने मास फॉलोइंग की, तो आज लगभग 350 हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, 1500 से ज़्यादा हमारे आज विधायक हैं, 7,000 से ज़्यादा 7,000 से ज़्यादा हमारे मेयर, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन, बीडीसी, ब्लॉक समिति के सदस्य, ये हमारे 7,000 से ज़्यादा है। वी हैव गॉट द मैक्सिमम मास फॉलोइंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए आपका आह्वान करने आई है कि हम सब लोग विकसित भारत 2047 में भारत को बनाएंगे। इसके लिए आप सब लोग मिलकर के जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें, यह हमारा उद्देश्य है। मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इकोनॉमी की लोग बात करते हैं, अब पता नहीं कुछ लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बेरोजगारी, महंगाई अपने डबल डिजिट के इन्फ्लेशन से नीचे नहीं आए 11 साल 10 साल। वो हमको आजकल महंगाई सिखाने लग गए। अभी देखिए, अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, जापान की अर्थनीति मुसीबत में है, चाइना की अर्थनीति मुसीबत में है। इन सब का ग्रोथ रेट बिलो 5 है। और कल ही मूडीज ने कहा, पहले क्या कहा कि भारत का ग्रोथ रेट 6.6% होगा, फिर कहा 6.8% होगा, कल कहा इट विल गो टू 7%। ये हमारी स्थिति आज आकर के खड़ी। IMF बोलता है द ओनली ब्राइट स्पॉट इज इंडिया। दुनिया की एस्पिरेशंस आज भारत से जुड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर पर जहां खड़े थे, आज वहां से छलांग लगा करके ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी हमने पछाड़ करके आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। और in the 3rd term of Prime Minister Modi, India is going to become the 3rd largest economy in the world, the 3rd largest. मैं कई बार बोलता हूं, अभी फिर से बोलूंगा उसी बात को। आप सबके हाथ में मोबाइल है, सबके मोबाइल पर पहला लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान, मेड इन थाईलैंड,
ऐसे नामों के अपने हमारे पास मोबाइल होते थे। आज आप उठा करके देखिए, अगर एप्पल भी होगा तो उस पर भी लिखा है मेड इन इंडिया। 97% ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन इंडिया, 97। और 10 साल पहले 92% मोबाइल वेर बीइंग एक्सपोर्टेड, वेर बीइंग इंपोर्टेड। ये स्थिति थी। स्टील में वी आर फ्रॉम नंबर 4 वी आर नाउ नंबर 2। हमारे गणेश जी भी टॉय के नाम पर चाइना से बन करके आते थे, जिसको हम पूछते थे। आज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टॉय का भारत हो गया। जिनको इकोनॉमी नहीं समझ में आती है, ये भाई बहन है ना, इनको इकोनॉमी समझ में नहीं आती। 2 ही शब्द सुने हो, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। खुद बेरोजगार हो गए हैं और महंगाई का तो इनको क्या पता। ये 2 ही बातें कहते हैं। आप बताइए, इंडिया इज नाउ 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन ऑटोमोबाइल, 3rd लार्जेस्ट। जेब में पैसा नहीं होगा तो गाड़ी खरीदोगे, जेब में पैसा नहीं होगा तो मोटरसाइकिल खरीदोगे। आज गांव गांव में जाइए आप, मोटरसाइकिल परचेज ट्रिपल हो गया है, ट्रिपल। हाउ इट इज हैपनिंग? दिस इज द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड दिस इज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी विच इज टेकिंग प्लेस, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। आप देखिए, आज वर्ल्ड क्लास रोड्स बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? हाईवे, एलिवेटेड रोड, अंडरवे, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ये सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का तय हुआ है, मोर देन 10 लाख करोड़। और इसी 100 दिनों के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिनों के अंदर कर दी। इस बात को भी याद करना चाहिए। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर बना और मुझे 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जाने को मौका मिला, तो उस समय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात बोलते थे, UHC, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हम सोचते थे कि हमारे देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कब आएगा। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आयुष्मान भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम, 55 करोड़ पीपल, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 12 करोड़ 36 लाख परिवार, फैमिलीज, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हु आर मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं एवरी ईयर पर फैमिली। और अभी 100 दिन के अंदर मंजूरी कर दी। 70 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल, 70 एंड अबव, ऑफ एनी इकोनॉमिक स्टेटा, रिच और पुअर, he will be getting a 5 lakh health cover till he breathes his last, till he breathes his last। उसको हेल्थ कवर 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। और ये प्रोग्राम मोदी जी इसी अक्टूबर महीने में लॉन्च करेंगे। मंजूरी कैबिनेट ने उन्होंने 100 दिनों के अंदर दे दी। 6 करोड़ लोग, बुजुर्ग लोग इसमें जुड़ेंगे। 4 करोड़ कपल्स जुड़ेंगे और टोटल 6 करोड़ पीपल आर गोइंग टू, एल्डरली पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन दिस। क्या ये परिवर्तन नहीं है? क्या ये हेल्थ सेक्टर में आपको जान करके खुशी होगी कि स्टडीज अब ये बताती हैं कि आयुष्मान भारत जहां जहां ज्यादा लागू हुआ है, वहां लोगों का बैंक का कर्जा समाप्त हो गया है एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन। इस बात के तरीके से खड़े हो रहे हैं। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे विकास हो रहा है। और उसी तरीके से अगर हम देखें, पहले ही सैंक्शन में 3 करोड़ नए आवास योजना में घर बनेंगे, यानी कोई भी भारत में कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा। इस बात की चिंता की गई है। 3 करोड़, 4 करोड़ पहले बनाए थे और 3 करोड़ अब उसमें से सैंक्शन किया है। इस तरीके से विकास के कारण लिखी जा रही है। इसलिए मित्रों, मैं बोलना चाहूं तो मैं इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं। अभी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात लीजिए, आप बताइए, आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं क्वाड में, उनका वक्तव्य वही वक्तव्य मुख्य वक्तव्य बनता है। दुनिया, अब एक समय क्या था, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आता था तो यह पहले वो पाकिस्तान लैंड करता था, फिर इंडिया आता था, या पहले इंडिया आता था, फिर पाकिस्तान जाता था, फिर वापस जाता था। और
कूटनीति में, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेटिक भाषा में क्या बोलते थे? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया बिना पाकिस्तान के बोला ही नहीं जाता था। आज कोई भी कूटनीतिज्ञ भाषा में इंडिया के साथ पाकिस्तान नहीं बोलता। इंडिया इज इंडिया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना था। पहले मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका में तो क्या डिस्कस करते थे? डिस्कस करते थे टेररिज्म हो रहा है, हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अमेरिका में आज प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो डिस्कशन होती है ऑन टेक्निकल नॉलेज पर, हम साथ कैसे चलें। डिस्कशन होती है सेमीकंडक्टर्स पर, डिस्कशन होती है, डिस्कशन होती है ग्लोबल वार्मिंग पर, डिस्कशन होती है, डिस्कशन होती है एनवायरनमेंट पर, डिस्कशन होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर, डिस्कशन होती है, और इंडिया उसमें लीड लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है, और हम विकसित भारत के संकल्प यात्रा को लेकर के उस 2047 में विकसित हम देखें, इसके लिए, और खास करके जो यंगर जनरेशन है, दे आर गोइंग टू सी 2047, फॉर दैट दिस 5 ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मोदी जी ने कहा यही समय है और सही समय है, और मैं ये कहता हूं कि सदस्य बनने का भी यही समय है और सही समय है। आप सब लोग बीजेपी के पार्ट बने। लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि ऐसे लाखों परिवार जिनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, उनको पार्टी ढूंढ कर लाए और उनको मुख्य धारा में शामिल करे और उनको पार्टी ताकत दे, इस बात को कहा है, और इस बात को भी हम पूरा करने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। इसलिए आप सब से मेरा निवेदन है, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सब लोग सदस्य बने, और सदस्य बनने के बाद आप रेफरल नंबर से दूसरों को भी सदस्य बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को एक आप मजबूती प्रदान करें। एक बात अंत में और बोल देना चाहता हूं, आजकल एक कार्यक्रम चला है नो बीजेपी। नो बीजेपी मतलब KNOW, NO नहीं, KNOW, भारतीय जनता पार्टी को जानो। और आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 70 देश के राजदूत हमारे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समझने की कोशिश की है। आज दुनिया बीजेपी को जानने के लिए आ रहा है। लगभग 30 के आसपास राजदूतों ने भारत के चुनाव को देखने के लिए कि भारत का चुनाव कैसा होता है, बीजेपी का ऑफिस कैसा होता है, वॉर रूम कैसा होता है, बैकअप ऑफिस कैसा होता है, सोशल मीडिया कैसा होता है, इसको स्टडी करने के लिए बड़े बड़े देश के राजदूत आज डेमोक्रेसी को जानने के लिए बीजेपी के दफ्तर आ रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी, हमारे कई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं, और आज हमें खुशी है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट आते हैं वो सभी गेस्ट दे विश टू मीट ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और वो उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बीजेपी का आज स्थान बना है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं सिर्फ ज्वाइन करें, सदस्य भी बनाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें। ये आप सबसे मेरा निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सभापति श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ए आह्वान पर वर्तमान समय आसी आम समस्ते आह्वान को स्वीकार करके आम भारतीय जनता पार्टी सदस्य हेबा। से मु आपण मानकु जेभली भाव पूर्व सूचना देइथिली जे आपण समस्ते निजर मोबाइल को ऐसे बटन ऑन करंतु, निजर निजर मोबाइल ऑन करिवे, सब समस्ते निजर मोबाइल जो मेंबर है नहांती समस्ते निजर मोबाइल को बाहर को मोबाइल ऑन करंतु। समस्ते जो पछरे भी जो बंधु मान बसचंती समस्ते निजर मोबाइल पॉकेट रू बाहर करके ऑन करंतु। मो नंबर जो कही आउ थे आपण रिपीट कर दूची 88
4 times 0 0 0 0 0 2024 88 00 00 24 2024 88 4 times 0 2024 एथिरे आपण डायल कर दियंतु एटा गोटे मिस कॉल है कि कटि जीवो कटि गला परे गोटे मेसेज आसीबो मेसेज रे आपणकर मेंबरशिप नंबर भी थिबो एवं गोटे लिंक भी थिबो डबल 8 4 times 0 2024 को डायल कला परे गोटे मेसेज आसीबो मेसेज रे आपणक मेंबरशिप रो नंबर मेसेज आसीगला कि आपन जन मेसेज आसला टिके हाथ टेकी देबे कि जन मेसेज आसीगला बहुत मेसेज आसीगला वेरी गुड से जो लिंक अछि से लिंक रे आपन टैप कले लिंक रो जो परफॉर्माटा खोली जीवो सेथिरे आपन निजर ना एवं आवश्यक जो विवरणी मगा जाइछि ताको आपण सेति फिलअप कर दियंतु मात्र 4टी सेतिरे मगा हेछि आपण ताको शीघ्र फिलअप कला परे सेतले रेफर्ड बाय गोटे फील्ड अछि आपन जो 4टी जिनस ना एज आउ एड्रेस आज 4टा जिनस ना एज बा डेट ऑफ बर्थ चारटा फील्ड आगे जो आमर सेठी साथी मैंने अच्छा आपको साहाय्य करा जदि असुविधा होची पचारि पारे किसी जो बंधु सेठी मझे जो मोर्चार कार्यकर्ता अच्छा प्रोसीड होला परे आपणकर जो रेफर्ड बाय अच्छी सेठी जो रेफरल नंबर रेफरल कोड XW GW M9 XW GW M9 ए रेफरल कोड टी को आपण सेथिरे करिके सेव कर दियंतु आपण सेठी सेव कला मात्रे आपण मेंबरशिप कंप्लीट हो जिवो आपणकर जदि कहार कंप्लीट हैला ताले आपण दया करी हाथ टेकी दियंतु कहार कंप्लीट हो गला कंप्लीट आपण आज आमर राष्ट्रीय सभापति डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा पृष्ठपोषकतार तांको सूची रे तांको तालिका रे आपण आज सदस्य हेले एवं यही सुजोग आम भारतीय जनता पार्टी तरफ आम राष्ट्रीय सभापति आमको देथिबारु तांको धन्यवाद देबा पई वर्तमान मो केन्दुझर सांसद जो मान कंप्लीट है मुझे जो कंप्लीट हो जाए मोबाइल देखा दिंतु मोबाइल देखा दिंतु आज्ञा रेफरल कोड XW X फॉर एक्सरे W फॉर वेस्ट G W M9
ऑल कैपिटल XWGWM9 ऑल कैपिटल XWGWM9 ऑल कैपिटल आपण सेठी रेफरल कोड रे देले आपण माने राष्ट्रीय सभापति सूची रे आपण मानक सदस्यता दर्ज हो जीवो। आउ जदि नुआ किछि सदस्य कंप्लीट हो गला आपण हाथ टेकी दंतु टिके मोबाइल देखि दंतु ऊपर को बहुत वेरी गुड पाखापाखि समस्त एते समाप्त होइछि। वर्तमान मु आज रही कार्यक्रम एटा आपणकर आवश्यक सूचना आपण विवरणी जहाँ आमको मिलवा कथा तार प्राथमिक विवरणी आमको मिलला। या परे आपण जेतेबेले एठू जिबे समय आपण पाखे थिबो सेथिरे आउ थरे लिंक खोलिकी सेठी आपण जो डिटेल विवरणी गोटे अच्छी से डिटेल विवरण फॉर्म टी भर्ती करदेवे आम पाखे से अनुसार विवरणी पहुँचले आम आपण को सदस्यता संपूर्ण है बोली मानि नेबू। या पर जिते समय मिलिबो सेतेबेले आपण से जो आउ थरे से नंबर को डायल करेंगे 88 4x02024 को डायल कले से पुनर्बार से नंबर आउ लिंक आसीबो आपण से लिंक रे आउ थरे जाई से जो विवरणटा एबे आपण देई पारि नाहंती ताकू आथो देई परिबे तादरे एडिट मध्य करि परिबे तादरे निजर आई कार्ड रे फोटो मध्य पकई परिबे। ए सब आपण टिके ए कार्यक्रम सरला परे जेतले आपण पारे खाली समय थिबो आपण से सब को पूर्ण करिकि आम पाखको पठेइ देबे। वर्तमान आज ए कार्यक्रम पई आपण मानकर उपस्थिति एवं सफलता पई धन्यवाद देवा पई मु केन्दुझर सांसद श्री अनंत नायक को अनुरोध करुछि। सदस्यता अभियान महापर्व रे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी जे कि ओडिशा का प्रति श्रद्धा अनेक बार से आसीचंती अनेक गाँव भी जाइचंती आज भी यही परिप्रेक्षी रे इटी उपस्थित रही कि आपण मानकु ताकर रेफरल कोड माध्यम रे मेंबरशिप करे पा आसीथिवारु भारतीय जनता पार्टी ओडिशा तरफ धन्यवाद जनाऊँगी। तांका सहित आमर प्रिय मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय को जे कि एबे केन्दुझर भी जाइथिले सेठी भी मेंबरशिप करैकि आछंती आज मध्य उपस्थित अछंती तांकु मध्य धन्यवाद प्रदान करछु। आमर यशस्वी राज्य सभापति मनमोहन सामल महोदय एबे कंटिन्यू 2 दिन के बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर होगी राति तमाम गाँ गाँव बुलिकी भी आछंती एठी मध्य अनुभव रहिचंती ये आपण मान समय देइचंती तेणु तांकु मध्य धन्यवाद देउची। आमर जे संगठन मार्गदर्शक क्षेत्रीय संगठन मंत्री राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी ये तांकर मार्गदर्शन रे भी ये चली संगठन तांकु मध्य ये मंच रे बसती तांकु मध्य धन्यवाद देउची। आमर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी ये ओडिशार पर्टिकुलर ये मेंबरशिप इनचार्ज भी अच्छा देखुंत आमको मार्गदर्शन करुँच आम तांकर मार्गदर्शन मेंबरशिप को आगू नौची ताकू मध्य भारतीय जनता पार्टी तरफ धन्यवाद ज्ञापन कराउची। एवं ता सहित आमर उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव जी जे सबु समय आमको मार्गदर्शन भी करुँच सहयोग भी करुँच भारतीय जनता पार्टी तरफ धन्यवाद होची। विभिन्न संगठन रो आसीथिबा गुरुजन माने जोठी एठी मान्य नड्डा जी सामने रखिचंती समस्त को एवं छात्र मान को विभिन्न कॉलेज रो आसीथिबा छात्र मान को समस्त को समय देकी सकाळ 9टा बड़ू 10टा पाखपाखि आसिक पहुंचती अपेक्षा करचंती आज मेंबरशिप भी हेले मान्य अध्यक्ष माध्यम समस्त तेणु भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मीडिया बंधु माने सेमानकु मध्य एवं प्रशासन अधिकारी एवं ए होटेल जो कर्मचारी माने
समस्त आमको सहयोग कर भारतीय जनता पार्टी तरफ समस्त को धन्यवाद दिया। ये कार्यक्रम ये समाप्त